नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूँ 3 मई 2024 के कागजनगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। फ्री बॉक्सिंग कोचिंग, गर्मी से रहे सभी सावधान, कहा कलेक्टर ने। गर्मी के कारण आरटीसी बस खाली, विट्ठल दांडे पर संकट। पोस्टल बैलेट वोटिंग आज से शुरू, अमित शाह और राहुल गांधी की जनसभा। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कागजनगर शहर में फ्री बॉक्सिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज शिशु मंदिर स्कूल में चल रहे मुत्तू मेमोरियल बॉक्सिंग क्लब के शिक्षक श्री शेखर जी ने बताया कि इस महीने की 31 तारीख तक सभी बच्चों को यहां पर फ्री में बॉक्सिंग सिखाई जाएगी। जो भी युवक या युवतियां बॉक्सिंग सीखने की इच्छा रखते हैं वह इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। जिला कलेक्टर श्री वेंकटेश धोत्रे जी ने एक प्रेस बयान में आज कहा कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी से कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में सभी को इस गर्मी से सावधान रहना चाहिए ताकि उनकी तबीयत ना खराब हो। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जरूरत न हो तो बाहर ना निकलें और जरूरत पड़ने पर अपना मेडिकल चेकअप भी कराएं। साथ ही साथ गर्मी से बचने के लिए जितनी भी उपाय हैं उनको आजमाते हुए अपनी सुरक्षा करें। गर्मी का इफेक्ट आरटीसी बसों में भी देखने को मिल रहा है। आज कागजनगर बस स्टैंड के प्रबंधकों ने बताया कि 12 बजने के बाद से लेकर शाम के 5 बजे तक अक्सर हर गाड़ी खाली जा रही है। कई घंटे तक बस में यात्री न भरने के कारण बसें खाली पड़ी रह रही हैं। खास तौर पर कागजनगर से मंचिराल के लिए चलाए जाने वाली बसें खाली चल रही है। इससे आरटीसी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दर्शकों, यह तस्वीर है हमारे आदिलाबाद के एमएलसी विट्ठल दांडे की। 2 साल पहले इन्होंने एमएलसी ग्रेजुएट चुनाव में बीआरएस पार्टी की तरफ से जीत हासिल की थी, लेकिन इस चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में एक केस आ गया है। दरअसल कोनेरू कोनप्पा के कांग्रेस में जाने के बाद से विट्ठल दांडे ही कागजनगर में बीआरएस पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन अब उनके ही चुनाव में धांधली के आरोप लग गए हैं। हाई कोर्ट में किसी ने उनके चुनाव के खिलाफ एक केस दायर किया था। केस में ये साबित हो गया है कि पिछले एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। अब खुद विट्ठल दांडे के ऊपर सवाल उठ रहा है। फिलहाल विट्ठल दांडे के पास 4 हफ्ते हैं जिसमें कि वह देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन अपील कर सकते हैं। विट्ठल ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि उनके खिलाफ चुनावी धांधली का आरोप सरासर गलत है। वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब चुनाव का रिजल्ट आता है तब सबसे पहले गिने जाते हैं पोस्टल बैलेट वोट्स। आज से लेकर 8 तारीख तक इन्हीं पोस्टल बैलेट पर वोटिंग की जाएगी। जी हां दर्शकों, पोस्टल बैलेट की वोटिंग आज से शुरू हो गई है। जो भी सरकारी कर्मचारी है वह इसमें वोट डालेंगे, क्योंकि 8 तारीख के बाद जब यह पोस्टल बैलेट वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई अगर दिव्यांग है या बहुत ज्यादा बुजुर्ग है वह भी पोस्टल बैलेट के द्वारा अपनी वोटिंग डाल सकते हैं। ऐसे में आज जिले के डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक तिवारी जी ने कहा कि सभी को पोस्टल बैलेट का सदुपयोग कर लेना चाहिए। किसी को भी अपना वोट नष्ट नहीं करना चाहिए। जिन्हें भी पोस्टल बैलेट वोट डालने हैं वो कागजनगर के एमपीडीओ कार्यालय में आकर पोस्टल बैलेट के वोट डाल सकते हैं। यदि कोई घर से बैठकर ही वोट डालना चाहता है तो वह अपने किसी एक रिश्तेदार या दोस्त को एमपीडीओ कार्यालय में भेजकर एक एप्लीकेशन फॉर्म मंगवा ले सकते हैं, जिसे भरने के बाद सबमिट करने पर चुनाव अधिकारी खुद आपके घर पर आकर आपसे वोट ले लेंगे। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। हमारे आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। दर्शकों, याद रखिए कि 13 मई के दिन लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में आप अपने मन पसंदीदा पार्टी को वोट देने के लिए अवश्य जाइए। खैर, खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता अमित शाह परसों यानी 5 तारीख को सुबह 11 बजे कागजनगर के एसपीएम ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद है इस सभा में करीब 25,000 से ज्यादा लोग आने वाले हैं। उधर कांग्रेस पार्टी भी अपनी कमर कसने में पीछे नहीं है। निर्मल शहर में 5 तारीख यानी परसों राहुल गांधी की एक विशाल जनसभा होने वाली है।
इस जनसभा में भी करीबन 15 से 20 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। खास बात यह है कि अमित शाह की यह जनसभा प्रोटोकॉल के हिसाब से जिला केंद्र आसिफाबाद में होने वाली थी, लेकिन अमित शाह ने इच्छा जताई कि यह अपनी जनसभा वहीं पर करना चाहेंगे जहां पर पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने की थी। ऐसे में मीटिंग को 1 मई से हटाकर रीशेड्यूल किया गया है और 5 तारीख को कागजनगर में ये सभा रखी गई है। तो ये थे दर्शकों आज के यानी 3 मई 2024 के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। और मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।